जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागतम है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके बात करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट के ऊपर आता ही है। तो ये वीडियो में, ये सेशन में एक एक बात जो मैं पूरा बोलता जाऊंगा, ये एक एक बात इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिए और यूनिट डिजिट का जितना क्वेश्चन आएगा, आप लोग फेस करेंगे एग्जाम हॉल में, उसको इजीली देखते ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं आज का जो सेशन है यूनिट डिजिट के ऊपर, उसको लेके। और मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। और जो जो नए हैं, नए जो स्टूडेंट है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए, यूनिट डिजिट जानने के लिए पहले तो दो बात आपको पहले समझना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट होने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पावर जो है, ये पावर जो है, ये पावर 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, दो बात आप लोगों को समझ में ध्यान में रखना है। ये जो पावर है, मानिए कि पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 7533 टू द पावर 124, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है ये निकालने के लिए बोला है। तो इस केस में मुझे दो चीज ध्यान में रखना है। ये जो पावर है, ये पावर क्या 4 से डिवाइड होता है? पावर डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर है, ये नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, ऑड या इवन। ठीक है, तो ये दो चीज हमें याद रखना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में नंबर क्या था? 7533। इसका पावर क्या है? इसका पावर है 124। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। कौन सा नंबर, कैसे हमको देख के ही पता चलेगा कि नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, पूरा नंबर को छोड़ दीजिए, लास्ट का जो दो वैल्यू है वो दो वैल्यू को पकड़ लीजिए। ओनली लास्ट टू डिजिट जो है, वो टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर जो होगा वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना भी पावर हो, जितना भी वैल्यू हो, हमें देखना है लास्ट टू डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो पूरा जो नंबर है, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ओके, तो पहले ये 4 से डिवाइड वाला जो इशू है, ये इशू को हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कैसे 4 से कौन कौन सा वैल्यू 4 से डिवाइड होता है, और देख के ही हम कैसे इजीली बोल सकते हैं कि ये वाला वैल्यू 4 से डिवाइड है या नहीं। देखिए, पहला वाला जो नंबर दिया गया, इसमें है 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं अभी बोला कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा नंबर को नहीं देखना है। क्या करना है, लास्ट का जो दो वैल्यू है
वो दो वैल्यू को पकड़ना है। तो लास्ट का दो वैल्यू क्या है? 56। ठीक है, तो 56 क्या 4 से डिवाइड होता है? यस। तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलर और एक नंबर को देख लेते हैं। ये नंबर में दिया गया 139216। तो आप बोलिए कि ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। देखिए, पूरा नंबर को छोड़ना है, हमें लेना है ओनली लास्ट का जो दो डिजिट है, लास्ट का दो डिजिट पकड़ना है। तो लास्ट का दो डिजिट क्या है? 16। तो 16 4 से तो डिवाइड होता है। तो 16 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा वैल्यू 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और एक पकड़ लेते हैं। इसमें बोला गया क्या? 1 to 9, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या 4 से डिवाइजेबल है? 4 से भाग किया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का दो डिजिट है 84। तो 84 इजीली 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम। अब इस केस में आप बोलिए, ये जो नंबर है 1 2 3 4 7 2 9, क्या ये वैल्यू 4 से डिवाइजेबल है? 4 से डिविजिबल है? इसको हम 4 से क्या भाग कर सकते हैं? देखिए, इस केस में हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि लास्ट का जो दो डिजिट है, ये दो डिजिट है 29। मैंने क्या बोला था कि पूरा जो नंबर दिया जाएगा वो पूरा नंबर को छोड़ना है, छोड़ के लास्ट का जो दो यूनिट है, ये दो यूनिट को पकड़ना है। तो लास्ट का दो यूनिट क्या है? 29। तो 29 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो पूरा वैल्यू, पूरा जो नंबर दिया गया, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और एक नंबर देखेंगे, ये नंबर में दिया गया 7 2 9 4 5 6। ये क्या डिविजिबल है? ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में आप इसको बोलिएगा, क्या ये जो नंबर है, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये हम लोग इजीली समझ गए। तो चलते हैं अभी हमारा जो यूनिट डिजिट का मेन फंक्शन है उसमें चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला गया था 7533 टू द पावर 124। इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो हमारा जो पहला जो टर्म था क्या है? जो पावर है, ये पावर क्या 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट का 24 है, 24 इज डिविजिबल बाई 4। 24 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब पहला जो कंडीशन है 4 से डिविजिबल है, ये वाला सही होगा। ठीक है, अभी दूसरा जो ट्रिक्स है, दूसरा जो इसमें फॉर्मूला लगाना है वो है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू दिया गया, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट ऑड है या इवन है? ठीक है, तो इजीली हम लोग देख पा रहे हैं, इसका जो लास्ट डिजिट है ये ऑड है। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट इसका 1 बन जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी समझने में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पहले हमको देखना है जो पावर है वो पावर 4 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो जो नंबर बेस जो है, ये बेस का जो लास्ट डिजिट है, ये क्या ऑड है या इवन? अगर ये ऑड है तो इसका आंसर बन जाएगा, आंसर मतलब यूनिट डिजिट बन जाएगा 1। अगर ए इवन है तो आंसर बन जाएगा 6। ठीक है,
ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और एक है, दूसरे किस्म का है। ये एक कंडीशनल है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। हम चलते हैं जो अभी जो बोला उसके रिलेटेड। ओके, ठीक है, हम एक नंबर को बना लेते हैं। एक नंबर बनाते हैं, क्योंकि ये जितने सारे इधर पे क्वेश्चन दिया गया इसमें ये कंडीशन नहीं आएगा। तो मानिए एक नंबर है 54384 टू द पावर 84। ठीक है, तो 284 लगा दिया। ठीक है, तो इधर में ये जो पूरा नंबर है पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि इसका जो पावर है ये पावर 4 से डिवाइजेबल है या नहीं, 4 से डिवाइड होता है या नहीं। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, लास्ट का जो 2 वैल्यू है वो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं इसको देखना है। तो ये 84 4 से डिवाइड होता है, तो पहला जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारा मैच कर गया। और दूसरा कंडीशन है जो ये बेस जो नंबर दिया गया, ये नंबर का बेस नंबर का जो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ये क्या ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट आंसर बन जाएगा 1। अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर बन जाएगा 6। तो ये 4 जो है ये इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 6। ठीक है, और एक चीज आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालने में बहुत ही काम आएगा, वो क्या, स्पेशल डिजिट। स्पेशल डिजिट, ठीक है। स्पेशल डिजिट कौन कौन सा है, वो है 1 5 0। ठीक है, ये सारे हैं स्पेशल डिजिट। अगर किसी बेस का यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट अगर ये तीनों में से एक है तो उसका यूनिट डिजिट बन जाएगा वही वाला वैल्यू उसका यूनिट डिजिट बन जाएगा। मतलब अगर लास्ट बेस का जो वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा। अगर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 बन जाएगा। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें देखते हैं। इधर देखा मैं जो बेस जो वैल्यू है ये वैल्यू का यूनिट लास्ट जो नंबर है ये नंबर है 1, जो क्या स्पेशल केस में आ रहा है। तो हम पावर इस केस में हम पावर को नहीं देखेंगे, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा 1। क्लियर क्लियर ना, ओके। तो इसका क्या बनेगा 4557 टू द पावर 64। तो 64 को पहले
4 से डिवाइड करेंगे। अगर 64 डिवाइजेबल है तो देखेंगे इसका 64 डिवाइजेबल है, ओके। तो सेकेंड केस में क्या देखेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है ये क्या ऑड है या इवन। तो ये ऑड नंबर है तो इसके लिए यूनिट डिजिट इसका 1 बन जाएगा। तुरंत देखते हैं, आप देखते ही आप बोल सकेंगे यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये जो बेस है, ये बेस का लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, जो स्पेशल केस के अंदर आता है। तो इस केस में हम पावर को ओमिट करेंगे, पावर को नहीं देखेंगे। इजीली हम आंख बंद करके इसके यूनिट डिजिट 1 बिठा देंगे। और इस केस में देखिए, इस केस में भी जो लास्ट डिजिट है ये है 5, तो पावर को हम लोग इस केस में नहीं देखेंगे। तो यूनिट डिजिट आंख बंद करके हम 5 बिठाएंगे। इस केस में देखिए 0 है, तो 0 भी स्पेशल केस में है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो 84 है, ये जो लार्ज सॉरी इसमें स्पेशल केस में स्पेशल डिजिट में और एक वैल्यू होगा, 6 भी बन जाएगा। अगर लास्ट डिजिट अगर 6 है तो वो भी स्पेशल केस में आता है, ठीक है। तो इधर देखिए ये लास्ट यूनिट है 9, जो 9 जो स्पेशल डिजिट के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब 1, 5, 0 और 6 में से एक भी वैल्यू नहीं है, 9 इससे अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पावर है, पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है वो चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। हो रहा है 4 से डिविजिबल, तो पहला कंडीशन मैच कर गया। और सेकंड में देखेंगे इसका जो यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट ये ऑड है या इवन है, ठीक है। तो ये ऑड है, ऑड अगर है, ऑड मतलब 9, ऑड अगर है तो इसका यूनिट डिजिट आंसर बन जाएगा 1, ओके। तो ये था नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट निकालने का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे हम जाएंगे, जो डेप्थ में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको देखेंगे, लेकिन ये था हमारा बेसिक, ठीक है। ये बेसिक के ऊपर बेस करके ही हम लोग जो नया डेप्थ में बड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।